हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशु शुक्ला आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है। इस सेशन में हम आपको न्यूज की पूरी एनालिसिस कराएंगे, हाल ही में लॉन्च हुई गवर्नमेंट स्कीम्स भी बताएंगे और साथ ही साथ जहां पर मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग भी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहली न्यूज आपके सामने, किस संगठन ने सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। इसे 1958 में बनाया गया था। साथ ही साथ आप यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसे रूस और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। रसिया प्लस इंडिया ने मिलकर इसे डेवलप किया हुआ है। इंडिया ने हाल ही में ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को फिलीपींस के साथ बेचने के लिए भी एमओयू साइन किया हुआ है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर होता है। क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वह डायरेक्ट टारगेट पे हिट करती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वह पैराबोला शेप बनाती हुई जाती हैं, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे करके जाएंगी और तब टारगेट पे लगती हैं, और जबकि क्रूज मिसाइल्स डायरेक्टली टारगेट को हिट करती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेनिस फर्नल को हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अमेरिका के गणितज्ञ हैं, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। एबल पुरस्कार जो है वह मैथ्स का नोबल है, यानी कि यह मैथ में जो लोग अपना योगदान करते हैं, सर्वोच्च योगदान करते हैं, उन्हें दिया जाता है। इसे मैथ का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी और प्रथम अवार्ड्स यानी कि पहली बार जो अवार्ड दिए गए थे वो 2003 से दिए गए थे। इसे नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के जो किंग होते हैं वह यह अवार्ड देते हैं। किसी भी गणितज्ञ को जिसे देना होता है उसे नॉर्वे के किंग देते हैं। इस अवार्ड की स्थापना नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक के नाम पर की गई थी। ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक भारतीय गणितज्ञ भी हैं जिन्हें यह एबल अवार्ड दिया गया था, तो वह हैं श्रीनिवास वर्धमान जी। यह आप सभी याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धमान जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड इन्हें 2007 में दिया गया था। यह भारतीय गणितज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट पर साथ ही साथ एक ऑप्शन लिखा हुआ है दीपक धर जी का। तो हाल ही में इन्हें बोल्ट्जमान अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
बोल्ट्जमान अवार्ड इन्हें दिया गया है। यह फिजिक्स के क्षेत्र में जो भी साइंटिस्ट या जो भी फिजिशियन होता है जो सर्वोच्च योगदान देता है उसे दिया जाता है। हाल ही में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। किस देश ने हैंगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में हैंगसोंग 17 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने में सक्षम है। जैसे कि अफ्रीका से कोई मिसाइल अमेरिका के महाद्वीप में लॉन्च की जा सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कही जाएगी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल लाइन है जो कि बॉर्डर बनाती है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ का जो तानाशाह है वह यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह किम जोंग है। जोंग है। साथ ही साथ यहाँ पर साउथ कोरिया लिखा हुआ है। साउथ कोरिया से एक अवार्ड दिया जाता है, सियोल पीस प्राइज। हाल ही में यह ओलंपिक कमेटी के हेड थॉमस बाथ जी को दिया गया था। लेकिन इन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे, तो ये साउथ कोरिया नहीं गए थे इस अवार्ड को लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नाम जान लीजिए, पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान ने हाल ही में अभी शाहीन मिसाइल को टेस्ट फायर किया था। शाहीन मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है इनके द्वारा। और जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं इनकी जो रेंज होती है वह नॉर्मली 5000 से 6000 किलोमीटर होती है। यह नॉर्मली रेंज है इनकी। वैसे तो 11,000 से लेके 12,000 किलोमीटर तक की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की रेंज होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। टीबी दिवस कब मनाया गया? तो टीबी दिवस आप सभी को पता है कि यह 24 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में इसकी जो थीम है वह इस बार की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। यह इस बार की थीम है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है 2 फरवरी। इस दिन वेटलैंड डे मनाया जाता है। 15 मार्च लिखा हुआ है, इस दिन कंज्यूमर डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के सशस्त्र बलों और किस देश के बीच डस्लिक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच डस्लिक नामक एक्सरसाइज का आयोजन हाल ही में किया गया है। यह आर्मी की एक्सरसाइज है। यह जो
आर्मी की एक्सरसाइज है, हाल ही में इसका 3rd एडिशन कंडक्ट किया गया है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच हैंड एंड हैंड नामक एक्सरसाइज होती है। यूनाइटेड किंगडम के साथ यानी कि ब्रिटेन के साथ अजय वारियर एक्सरसाइज होती है और कटलेस एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हाल ही में यह विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आप सभी को पता है कोलकाता है। कोलकाता पोर्ट का जो नाम है वह अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। मुखर्जी। वेस्ट बंगाल में हाल ही में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को लॉन्च किया गया था। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स एंड लाइब्रेरी ऑन बोट को लॉन्च किया गया है। वेस्ट बंगाल से हुगली नदी कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। वेस्ट बंगाल में अभी पालकी एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। पालकी यहाँ पर खेला होवे दिवस 16 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 16 अगस्त खेला होवे दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ की जो सीएम है वह ममता बनर्जी जी हैं। विधानसभा सीटें 242 हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको एक यूपी दिख रहा है। हाल ही में कल उत्तर प्रदेश के में योगी जी ने पुनः अपना कार्यभार संभाला है। इन्हें दूसरी बार यहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ की इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यह गोमती रिवर के किनारे स्थित है। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर लोकसभा सीटें 80, विधानसभा सीटें 403 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। यहाँ पर नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। फिल्म सिटी नोएडा, लेदर पार्क कानपुर,
यहाँ पर ब्रह्मोस के लिए एक डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, वह लखनऊ में बनाया जाएगा। ब्रह्मोस के लिए लखनऊ में सेंटर बनाया जाएगा और रूस के साथ AK-203 राइफल्स के लिए रूस के साथ मिलकर डेवलप की जाएंगी। वह अमेठी में इसके लिए सेंटर स्थापित किया गया है। अमेठी स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार दिवस किस दिन मनाया गया? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया। बिहार को 1912 में वेस्ट बंगाल से अलग करके एक राज्य का दर्जा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं। यहाँ पर डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। सेंटर बिहार में हाल ही में बोध गया में गौतम बुद्ध जी का लेटा हुआ स्टैचू बनाया जा रहा है, जो कि 2023 में सभी के लिए खोल दिया जाएगा। बोध गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध जी का लेटा हुआ सबसे बड़ा स्टैचू बनाया जा रहा है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।